जब मैं 8वीं 9वीं क्लास में था तो मुझे मुझे रोग हो गया था। सोराइसिस बीमारी स्किन की डिजीज है और आज तक डॉक्टर बताते हैं कि उस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। मैंने इस टेस्टमनी को कभी शेयर नहीं किया। मैं चाहता हूं मैं आपको बताऊं कि जब मुझे सोराइसिस हुआ, मैं स्कूल में जाता था, उस समय मेरे फेस को छोड़ के पूरी बॉडी के ऊपर जख्म होते थे, ब्लीडिंग होती थी, मांस झड़ता था। कितने कितने दिन, कितनी कितनी रातें मैं बिना कपड़ों के एक ही कमरे में बंद रहता था। और जब मैं शर्ट डालता था, टी शर्ट डालता था, जब उसको वापस उतारता था वो पूरी ब्लड से भरी होती थी। पंजाब का कोई हॉस्पिटल, कोई क्लिनिक, कोई स्किन स्पेशलिस्ट हमने नहीं छोड़ा था जिसके पास मेरी फैमिली मुझे ना लेके गई हो। सब इलाज करवा के देख ले लेकिन कोई फर्क नहीं था। डॉक्टर मुझे बोलते थे कि जब कभी तूने बाइक नहीं ड्राइव करनी है, हाफ बाजू की टी शर्ट नहीं डालनी कभी, और हवा के लिंक में नहीं आना है, धूल मिट्टी वाले एरिया में नहीं जाना है, अगर तू जाएगा तो तेरी मौत भी हो सकती है। वो इतना सीवियर था कि मुझे स्पेशल मैं अपनी शर्ट्स बनाता था जो मेरे हाथ तक आती थी, ताकि वो जो मेरे अंदर जो स्किन का रोग था कोई देख ना पाए। मुझे इतनी शर्म आती थी उस समय और स्मेल आती थी मेरे से, और उसका इलाज कोई नहीं था। डॉक्टर आज भी बताते हैं कि सोराइसिस, अगर आप सर्च करो गूगल के ऊपर, तो डॉक्टर आज भी बताते हैं कि उसका कोई इलाज नहीं है। लाखों रुपए इलाज के ऊपर लगा दिया लेकिन कोई आराम नहीं, कोई रिजल्ट नहीं था। और जब मैं मिनिस्ट्री में आया, जब प्रभु ने मुझे चुना सेवा के लिए, मैंने आना शुरू किया, तो जब मैं मिनिस्ट्री में आया तो मेरी ड्यूटी लगी कि मैंने बाजार में जो सामान, जो चर्च का कुछ होता था, मैंने वो लेके आना था। तो मुझे बाइक पे जाना आना था, गर्मियों के दिन थे। उस समय मुझे याद आया कि मुझे डॉक्टर ने तो मना किया है कि मैं धूल मिट्टी में नहीं जाना, तूने हवा के लिंक में नहीं आना है, धूप में बिल्कुल भी खड़े नहीं होना है। तो जब मुझे वो ड्यूटी मिली, मैंने मन में सोचा कि कोई बात नहीं, मैं करूंगा, कि देख ही जाएगा जो होता है। जब मैंने वो सेवा करनी शुरू की तो मैं 6 महीने लगातार काम करता गया और मेरा ध्यान भी नहीं था कि मुझे कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है। मेरा ध्यान हट गया, मैं सिर्फ सेवा में जाता रहा। बाइक पे जाना, बाइक पे आना, बाइक पे जाना, घर जाना, इधर जाना, बाजार जाना, बाइक पे जाना। 6 महीने के बाद क्या हुआ, तो मुझे याद आया कि मुझे सोराइसिस बीमारी थी, कि मैं चेक करके देखूं क्या बना मेरे। जब मैं नहाने गया, तब मैंने जब कपड़े उतारे, मैंने अपनी बॉडी को चेक किया तो उसका एक दाना तक भी मेरी बॉडी के ऊपर नहीं था उस समय, और वो बीमारी आज तक वापस नहीं आई। 2011 में 12 में परमेश्वर ने मुझे हील किया उस सोराइसिस नाम की बीमारी से, जिसका इलाज आज तक डॉक्टर बताते हैं कि नहीं है। उस बीमारी से परमेश्वर ने मुझे हील किया, मुझे आजाद किया, शर्मिंदगी से बाहर निकाला। तो इतनी बड़ी गवाही लेकर भी मैं क्यों उसकी सेवा ना करूं फिर? कि अगर परमेश्वर ने मुझे हील किया है, मुझे चंगा किया है, तो मैं क्यों सेवा ना करूं फिर? कि अगर परमेश्वर ने मुझे नया जीवन दिया है तो मैं बाहर जाके, फॉरेन में जाके नहीं बैठूंगा, मैं यहीं पे रह के सेवा करूंगा कि परमेश्वर ने मुझे हील किया है, परमेश्वर ने मुझे चंगा किया। अब ये बॉडी जो है ये यीशु मसीह की है, ये सारी उम्र यीशु मसीह की सेवा करेगी अभी। हालेलुया। इसलिए भूलना नहीं उस चीज को कि यदि परमेश्वर आपको जो चीज दे उसको परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल करो, उसको परमेश्वर की ग्लोरी के लिए इस्तेमाल करो। अगर परमेश्वर फाइनेंशियली ब्लेस कर रहा है तो परमेश्वर के राज्य में बो दो। परमेश्वर अच्छी हेल्थ के साथ ब्लेस कर रहा है तो सेवा में लग जाओ। अगर परमेश्वर किसी भी तरह की आशीष दे रहा है तो उसको यूज करो परमेश्वर के कामों के लिए। वो डेफिनेटली, वो 100% वो बढ़ेगी यीशु मसीह के नाम में, वो कभी कम नहीं होगी, वो बढ़ती जाएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के लिए बो देते हैं, परमेश्वर के लिए सौंप देते हैं, जो कुछ भी आपके पास है। उस औरत के पास 2 दमड़ियां थी, उसके पास सारा कुछ ही वो 2 चीज थी बस। ये नहीं कि उसके घर में पैसे पड़े थे। 2 दमड़ियां थी, बोधी, परमेश्वर के कामों के लिए बोधी। यीशु मसीह ने देखा तो चेलों ने कहा शायद इस औरत ने सबसे कम बोया है, कोई 50 रुपए डाल रहा है, कोई 100 रुपए डाल रहा होगा, लेकिन इसने केवल थोड़ा सा, जो 2 पैसे, 2 दमड़ियां सिर्फ डाल के चली गई। लेकिन यीशु मसीह ने कहा नहीं, इसने सबसे अधिक डाला है, इसने सबसे बढ़ के डाला है। क्यों? क्योंकि जो कुछ उसके पास था उसने सब यीशु मसीह की सेवा के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए बो दिया। हालेलुया। जब भी बोने के बारे में बताया जाए कभी पीछे मत रहो, क्योंकि ऐसी टेस्टमनीज, ऐसी गवाहियां हमने सुनी है कि जब लोगों ने
अपने घर तक गिरवी रख के परमेश्वर के राज्य के लिए बो दिए, परमेश्वर के दासों के कदमों में अपने उस अमाउंट को रख दिया, अपने सीड को रख दिया।